कि माँ ने उस चुरू को खा लिया, उपभोग कर लिया। और जो एक चुरू रह गया था वो रखा था। जब ऋचिक महाराज स्नान करके लौटे तो उन्होंने कहा कि देवी दूसरा चुरू कहाँ पर है? तो उन्होंने कहा कि ऐसा ऐसा मेरी माता ने मुझसे कहा और मैंने अपनी माता को दे दिया, माता ने इसको खा लिया। ऋचिक महाराज ने कहा कि बहुत बड़ा अन्याय हो गया। अरे भाई, उस चुरू में तो हमने क्षत्रिय को रखा था और जब तुम्हारे लिए चुरू पकाएगा तो उसमें ब्राह्मण को रखा था। हम ब्राह्मण लोग हैं, ब्रह्म विद्या में रमण करते हैं, यज्ञ यज्ञाद करना हमारा काम है, इसलिए हमने जो चुरू आपके लिए पकाया था उसमें ब्रह्म वृत्ति के बालक का जन्म होना था। और जो तुम्हारी माता के लिए पकाया वो क्षत्रित्व धर्म का पालन करते हैं, उनके लिए हमने क्षत्रित्व अंश का उसमें उस प्रकार के प्रभाव को रखा था। ये तो बड़ा अन्याय हो गया। अब ये हो गया कि जहां ब्राह्मण आना था वहां क्षत्रिय आएगा और जहां क्षत्रिय आना था वहां ब्राह्मण आएगा। तो सत्यवती ने कहा महाराज आप कुछ करो, ये तो बड़ा अन्याय हो गया। कि देवी अब क्या हो सकता है? हाँ, मैं इतना कर सकता हूं क्योंकि जो तुम्हारा चुरू है इसे मैं एक जन्म के लिए दबा सकता हूं, लेकिन जो बीज है उसका फल तो होगा भाई। ऋचिक ने क्या किया, उस चुरू में कुछ परिवर्तन किया, जो भी किया, और एक जन्म के लिए उसे दबा दिया। यही कारण हुआ गाधी सुत। तो गाधी महाराज की पुत्री ये थी सत्यवती। तो गाधी के यहां विश्वामित्र का जन्म हुआ और ऋचिक के यहां पहले जमदग्नि का जन्म हुआ। और वही विश्वामित्र आगे चल करके क्षत्रिय धर्म के बाद में ब्रह्मर्षि बनने के लिए उन्होंने सारे जीवन में तपस्या की और विश्वामित्र का जीवन बड़ा विवादित रहा। कभी वो ब्राह्मण बनते हो, ब्रह्मत्व प्राप्त करने के लिए वशिष्ठ के 100 पुत्रों का वध किया उन्होंने, क्योंकि वशिष्ठ ने उन्हें कभी ब्रह्मर्षि नहीं कहा। अंत में जाकर के फिर वशिष्ठ ने उन्हें जब कहा कि देव आपका परम तप है, ये है वो है, अनेक प्रकार के कहा था, अगर तपस्वी कोई है तो इस जगत में केवल विश्वामित्र हैं। तो उस प्रशंसा को सुनकर के विश्वामित्र जब वशिष्ठ के सामने झुके जाकर और दंडवत किया, वंदना किया, तब वशिष्ठ ने कहा कि देवर्षि अब तुम ब्रह्मर्षि हो गए, कि तुम्हारे अंदर जो क्षत्रित्व का अहंकार रहता था आज वो गल गया और एक ब्राह्मण के सामने साष्टांग दंडवत कर रहा है। तब विश्वामित्र ने कहा ईश्वर आज से तुम ब्रह्मर्षि हो। तो ये परिवर्तन हो गया। और जमदग्नि के यहाँ क्या हुआ, परशुराम आकर के क्षत्रित्व में परशुराम में आ गया। परशुराम का जो जन्म हुआ, जमदग्नि के यहाँ उनके जो पुत्र थे वो परशुराम थे। चुरू का ये प्रभाव हुआ। तो इस प्रकार से कहते हैं कि सत्यवती के संसर्ग से जमदग्नि हुए, जमदग्नि का विवाह रेणुका से हुआ और रेणुका से 4 पुत्र हुए। 5 में श्री परशुराम जी महाराज जो सबसे छोटे थे। रेणुका जहाँ मैं जाता हूँ, जहाँ रेणुका झील है, वहाँ आपका अपना आश्रम है और बहुत बड़ा विशाल आश्रम है। जैसे हरिहर आश्रम में षट दर्शन संत सेवा होती है, वैसे ही वहाँ पर भी आज भी षट दर्शन संत सेवा होती है। रेणुका झील के बिल्कुल किनारे पर है और आजकल आप वहाँ जाकर के देखेंगे तो उसमें बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है। जब से हमने वहाँ पर जाना प्रारंभ हुआ और हम लोगों से मिले, तब से आज आप देखेंगे उस आश्रम को जैसे कि पूरा का पूरा जीर्णोद्धार उसका हो चुका है। हम अभी जाकर के आए और हम जाते रहे और वहाँ भी हर वर्ष भागवत की कथा होती है अथवा राम कथा होती है। पूरे क्षेत्र में आप देखेंगे वहाँ पर सभी हिमाचल के देवता लोग आते हैं। 15 दिन का मेला लगता है वहाँ पर, ग्रामीण मेला, और बहुत अच्छा आश्रम है। परशुराम जी का वो क्षेत्र है। ऊपर जमदग्नि जी महाराज का धूना है जहाँ हम भी जाते हैं। इस प्रकार से तो इसी चंद्रवंश में क्योंकि चंद्रमा का प्रादुर्भाव जो हुआ है अत्रि महाराज के नेत्रों से हुआ है और इसी चंद्रमा के आगे चल करके बुध हुए
और इसी वंश में श्री परशुराम जी, चंद्रवंश में ही परशुराम का प्राकट्य हुआ। और परशुराम ने सहस्त्राबाहु जो राजा था उसका वध कर दिया। तब श्री सुखदेव महाराज से राजा परीक्षित ने पूछा कि महाराज, परशुराम जी महाराज तो जमदग्नि महाराज के पुत्र थे और उन्होंने ऐसा क्या किया कि किस बार उन्होंने है वंशी क्षत्रियों को इस धरा से मिटाने का प्रयास किया उन्होंने। तब श्री सुखदेव महाराज ने कहा कि राजन, एक बार हुआ था जहां जमदग्नि महाराज थे, सहस्त्राबाहु अपनी सेना लेकर उस क्षेत्र से गुजरा और वहां पर उसने पड़ाव डाला। जंगल में कुछ खाने पीने की चीज नहीं थी, उनके पास राशन पानी खत्म हो चुका था। उन्होंने आश्रम देखा जमदग्नि महाराज का, तो गए जमदग्नि महाराज के आश्रम में, उन्होंने आश्रय की कामना की कि हमारे साथ सेना है, हमारे साथ लोग हैं, तो आप इस प्रकार से भोजन प्रसाद की व्यवस्था की जाए। तो जमदग्नि महाराज के पास कामधेनु नाम की गाय थी। इनके यहाँ गुरुकुल चला करता था, गुरुकुल में विद्यार्थी पढ़ा करते थे, अध्यापन इत्यादि किया करते थे। और कामधेनु गाय जो थी, जो विद्यार्थी जितने भी रहते थे छात्रावास में, वो गाय कामधेनु जो वो उसके नीचे बैठकर कामना करते थे, वो कामधेनु गाय उसको पूरा कर देती। आपको लड्डू चाहिए लड्डू दे देती, पूड़ी चाहिए पूड़ी दे देती। आप उसके नीचे बर्तन रख दो, हे गौ माता हमें ये चाहिए, वो नीचे प्रकट हो जाता था। इसलिए उसका नाम रखा गया था कामधेनु, कामनाओं की पूर्ति करने वाली ऐसी गाय मैया की वो पूजा करते थे। जब सहस्त्रबाहु के साथ हजारों सैनिक आए हुए थे और कामधेनु गाय के माध्यम से ऐसी सेवा सहस्त्रबाहु के सैनिकों की और सहस्त्रबाहु की गई कि सहस्त्रबाहु आश्चर्यचकित हो गया। अरे एक ये कुटियाधारी साधु, लंगोटी पहनने वाला साधु, और इसने इतनी बड़ी सेवा हम भी नहीं कर सकते सेवा को। तो उसे आश्चर्यचकित हो। उसने कहा ऐसा क्या है जमदग्नि के पास? तो लोगों ने कहा महाराज उनके पास कामधेनु गाय है, देवताओं की दी हुई, जो समस्त कामनाओं को पूरी करता है। तो तुरंत राजा ने कहा कि ये वस्तु तो राजा के पास होनी चाहिए, साधु के पास क्यों होनी चाहिए? राजा का अधिकार है, जितनी भी चीजें अच्छी अच्छी होती हैं वो राजा के पास होना चाहिए। हमारे राज्य में ये रहते हैं, हमारे राज्य में ही इनका वास है, यहाँ पर है, लेकिन ये गाय हमारे पास होना चाहिए। सहस्त्रबाहु अपने सैनिकों के साथ वहां पर आया और कहा, हे जमदग्नि महाराज ये गाय आप हमें दे दीजिए। जमदग्नि महाराज ने कहा, राजन ये गाय तो हमारा देवता, हमारा भगवान है हमारे लिए। हम जंगल में रहते हैं, यहाँ हमारे पास इतने विद्यार्थी रहते हैं, हमारे यहाँ गुरुकुल है, विद्यार्थियों की सेवा के लिए हमारी ये गाय सारी सामग्रियाँ हमको उपलब्ध कराती है। हमारे यज्ञ यज्ञादि के लिए समिधा इत्यादि जो कुछ भी है इस गाय के माध्यम से हमें प्राप्त होता है। इसलिए राजन ये गाय हम आपको कैसे दे सकते हैं? बहुत अनुनय विनय जमदग्नि की, लेकिन राजा सहस्त्रबाहु ने कहा नहीं, ये गाय पर अधिकार हमारा है और ये गाय हम ले जाएंगे। सैनिकों को उसने आज्ञा दी कि जाओ ये गाय ले चलो, और उन्होंने जबरदस्ती इस गाय कामधेनु को खोल लिया। गाय चिल्लाने लगी, रमाने लगी, लेकिन उसकी किसी चीज की उसने चिंता न करते हुए तो उसके सैनिक उस गाय को ले गए। इतने में परशुराम जी महाराज अपने भाइयों के साथ खेलते हुए जब आश्रम में आए तो उनके पिताश्री बड़े दुखी थे। उन्होंने कहा, पिताश्री आप क्यों इतने उदास हैं, क्या बात है? हमारी गाय मैया कहाँ है? कामधेनु गैया माँ हमारी कहाँ है? उनसे सब प्यार करते थे, बच्चे उसको खिलाते पिलाते थे, लाड़ दुलार करते थे। तो जमदग्नि महाराज पहले कुछ नहीं बोले। जब परशुराम जी ने पूछा, नन्हे मुन्ने परशुराम थे, पूछा पिताजी बताते क्यों नहीं, आप बताइए हमारी गाय मैया कहाँ है? तब उन्होंने बताया कि इस प्रकार से सहस्त्रबाहु नाम का राजा आया था, वो हमारे राजा हैं, हम उनके क्षेत्र में निवास करते हैं भाई। तो उन्होंने जबरदस्ती मना करने पर भी जोर से जबरदस्ती से अपनी गाय को ले गई। बेचारी गाय रमाती रही, सब कुछ करती। देखो जानवर को भी जहां रहता है उससे प्रेम हो जाता है, ये हमने अनुभूति की है। आपको होगी यानी मैं नहीं कह सकता, पर मुझे अनुभूति होती है।
मैं अपने आश्रम में, हरिहर आश्रम में दिल्ली, प्रातः काल अपना स्नान बंदन करने के बाद जब मैं जाता हूँ नीचे दरबार में, तो अपनी गौशाला में जाता हूँ, जहाँ गौशाला है। और मैंने देखा है जब मेरी पदचाप वो गायें सुनती हैं, तो सुनने से जब जाता हूँ तो अपने आप रमाने लगती हैं, आवाज़ करने लगती हैं। मैंने देखा है। और लोगों को पता लग जाता है कि महाराज जी आ गए, महाराज जी आ गए। ये गायें अपने आप बोलने लगती हैं। और हम जाते हैं तो हम कहते हैं कैसे हैं आप, तैयार हैं, आपने स्नान कर लिया, सबने ठीक ठाक हो? तो सब बोलने लगते हैं, बच्चे भी बोलते हैं, सब बोलते हैं। इनका उत्तर, हाँ जी हमने स्नान कर लिया, जैसे आप नीचे आ गए हो अब हम भी घूमने के लिए तैयार हो गए। क्यों? उन्हें खोला जाता है तो वो पीछे घूमती हैं, दौड़ती हैं, अपना आपस में खेलती। तो इस प्रकार से हमने देखा कि ये भी समझदार होते हैं, इन्हें भी अपने और पराई की पहचान होती है। हम कहीं बाहर जाते हैं तो रात को उन गायों से मिलते हैं और कहते हैं कि भाई हम 2-4 दिन के लिए कहीं बाहर जा रहे हैं, तुम लोग ठीक ठाक रहना। और हमने ये भी देखा है कि अगर किसी बछड़े को इधर से उधर बांध दिया जाए तो वो आवाज़ करता है, शिकायत करता है। हम जाते हैं, भाई क्या बात है, हम पूछते हैं भाई ग्वालों से क्या हुआ, कि बोले महाराज आज इसको इधर बांध दिया है इसलिए आवाज़ कर रहा है। तो हम कह रहे हैं ये तुम्हारी शिकायत कर रहा है कि देखो आज इसने हमको इधर से इधर कर दिया। तो हमने देखा है कि ये जानवर भी हित अनहित पशु पक्षी जाना, ये गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं। हित और अनहित ये पशु और पक्षी भी समझते। आप रोज पक्षियों को चारा दाना डालें, धीरे धीरे वो आपसे इतने घुल मिल जाएंगे। देखते हैं आपका मन अहिंसक है, आप में कोई हिंसा नहीं है, आपके हृदय में प्रेम है, धीरे धीरे वो आपके हाथ पर बैठने लगेंगे, आपके कंधों पर बैठने लगेंगे। बहुत प्यार। श्री वृंदावन धाम में जब मैं निवास करता था, उदासीन पंचायत बड़े अखाड़े में, तो वहाँ एक वृक्ष हुआ करता था गूलर का। तो वहाँ एक मयूर आया करता था। जब उसे इधर उधर कुछ मिलता नहीं था, तब वह मयूर जब उसे इधर उधर कुछ अपना चुग्गा नहीं मिला, खाने पीने की चीज नहीं मिली, तब वो आश्रम में आता था। पहले वो पेड़ पर उठ बैठता था और पेड़ पर से उतरकर नीचे आ जाता। वहाँ एक चबूतरा बना हुआ था, वहाँ आ जाता था। और जैसे ही वो चबूतरे पर बनकर इधर उधर वो घूमता था, हम लोगों ने उसका नाम मोती रखा हुआ था, कि ये मोती नाम रखा था। और जैसे ही हम लोग बोलते अभी मोती आ गया, मोती आ गया, और हम लोग जैसे ही यहाँ रोटी इत्यादि रखी रहती थी भंडार, और जैसे ही हम दरवाजा खोलते थे, वो मोर एकदम जल्दी से उसमें घुस जाता था भंडार में, और एकदम अपनी चोंच से ऐसे ऐसे वो रोटियां देखता, ये सब देखता था कहाँ कहाँ रोटी रखी। हम लोग क्या करते थे, रोटी निकाल के अपने हाथ पर रखकर उसको ऐसे खिलाते थे, वो चोंच से खाता था। उस समय हम उसकी पीठ पर हाथ फेरते, जो उसके ऊपर आपने देखा होगा मुकुट सा लगा होता है मोर के, उसको छूते थे, उसकी चोंच को छूते थे, वो खाता रहता था। जब उसका पेट भर जाता तो वहाँ पर हम लोग पानी रख देते थे, उस पानी पी करके वो उड़ जाता था। तो हमने देखा कि हित अनहित पशु पक्षी जाना, ये भी जानते। तो जब उस गाय को सहस्त्रबाहु के सैनिक ले गए तो गाय ने बड़ा रुदन किया, लेकिन उन लोगों ने उसकी कोई परवाह नहीं की। जब परशुराम महाराज ने ये सुना कि हमारी गाय को सहस्त्रबाहु ले गया और बिना पिता की अनुमति के ले गया, तो एकदम उन्होंने कहा पिताजी हम उस गाय को लेकर आएंगे। गाय हमारी मैया है, जैसे हमारी माँ ये है वैसे ही हमारी गाय, वो हम सबको दूध देती है, हम सब विद्यार्थियों को दूध देती है, हमारे आश्रम का पालन पोषण करती है, और वो बिना मर्जी के कैसे ले जा सकता, उसका अधिकार कैसे है। परशुराम जी ने अपना परसा उठाया और सहस्त्रबाहु जब सभा में बैठा था उसको ललकारा कि सहस्त्रबाहु तुम हमारे पिता की अनुमति के बिना ये कामधेनु हमारी गाय लेकर, या तो हमारी कामधेनु गाय दो, नहीं हमसे युद्ध करो। और परशुराम ने ललकारा। सहस्त्रबाहु क्रोधित होकर के जब लड़ने के लिए आया तो परशुराम जी का युद्ध हुआ घमासान, और परशुराम जी ने उसकी हजारों भुजाओं को काट दिया। हजारों भुजाओं को काटने के बाद उसका सिर भी फरसे से काट दिया। राज्य में सन्नाटा फैल गया, चरपट। उसके
पुत्र आए सहस्रा बाहु के लिए परशुराम से लड़कर, और परशुराम ने उनके साथ भी जब युद्ध किया, उन्हें लगा कि हमारा भी वध कर देंगे, तो वो सब भाग गए उनके पुत्र, और कोई कहीं छिप गया, कोई कहीं छिप गया, कोई छिप गया। श्री परशुराम जी महाराज अपनी कामधेनु गाय को लेकर के और आश्रम पर आ गए। लो पिताजी, और सारा किस्सा बता दिया कि मैं उस दुष्ट हयवंशी राज सहस्रबाहु को मैंने हजारों भुजाओं को काट दिया। ये सहस्राव इतना बलशाली था, इसकी 1000 भुजाएं थी। भगवान शंकर की आराधना से इसे 1000 भुजाएं प्राप्त हुई थी। सुंदर ये तबला बजाता था बहुत बढ़िया, और उससे भगवान शिव बड़े प्रसन्न हुआ करते। एक बार रावण उधर आया, और रावण जब उधर आया तो उसने वहां तपस्या करना शुरू किया। जिस नदी के किनारे उसने तपस्या की, सहस्रबाहु वैसे ही आनंद में उस नदी में स्नान करने के लिए गया। जैसे बच्चे आपने देखा होगा नदी में जल को ऐसे हाथ करके रोकते हैं, तो ऐसे ही सहस्रबाहु ने अपनी 1000 भुजाओं को ऐसे करके नदी के मध्य में खड़ा हो गया, और ऐसी 1000 भुजाओं से उसके जल को रोका। जल इतना रुक गया, और वो जल ओवरफ्लो किनारों से जहां रावण की सामग्री रखी हुई थी वो बह गई सब। और रावण के 10 सिर थे। रावण क्रोध से आया कि ये किसने ऐसा किया है काम, जिससे मेरी पूजा की सारी सामग्री बह गई। मैं भगवान शिव का आराधन कर रहा था। तो कहते हैं सहस्र सहस्रबाहु ने उस रावण को बोला, पता नहीं ये कैसा जंतु है, मैंने पहली बार इस जंतु को देखा है, इसके 10 सिर हैं। 10 सिर वाला जंतु समझ के सहस्रबाहु ने हंसी हंसी में उस रावण को पकड़ लिया, और पकड़ करके कहते हैं उसको अपने यहाँ बंद कर दिया, और कई महीने तक उसे बंद रखा। फिर उपेक्षा से उसे छोड़ दिया, जा भाग यहाँ से, अब कभी इधर नहीं आना। इतना बलशाली सहस्रबाहु था, और उसका वध परशुराम जी महाराज ने किया। लेकिन जमदग्नि महाराज के सामने जब इस प्रकार का वर्णन श्री परशुराम जी महाराज ने किया, तो जमदग्नि के महाराज में बड़ा क्षोभ हुआ। बोले, पुत्र ऐसा राजा को आपको मारना नहीं चाहिए था। हम लोग उनके राज्य में निवास करते हैं, हम तो साधु संत हैं, हमारे हृदय में क्षमा होनी चाहिए। और बोले, इसका प्रायश्चित तुम करो भाई, जाओ 1 वर्ष तक तीर्थों में भ्रमण करो जाकर के, और अपने पापों का प्रायश्चित करो कि तुमने ऐसे धर्मज्ञ राजा का वध कर दिया। आप इस कथा को ध्यान से सुनना। इस प्रकार पिता का शब्द मानकर श्री परशुराम जी महाराज तीर्थ यात्रा में निकल गए। और इधर क्या हुआ कि सहस्रबाहु के जो पुत्र थे उनके मन में अपने पिता के वध का द्वेष था, और वो बदला लेना चाहते थे। इधर परशुराम जी महाराज को घूमते घूमते भी 1000 वर्ष, 1 वर्ष होने वाला था। भगवान कैसे समय को मेल मिलाता है। संजोग विजोग दो कार चलावे, लिखे आवे खाद। ये मिलना और बिछुड़ना भगवान के अधीन है सबका, हमारा, आपका, सबका, इस सृष्टि का। तो सहस्रबाहु के जो पुत्र थे, जमदग्नि महाराज अपने आश्रम में ध्यान में डूबे हुए थे, ध्यान समाधि में डूबे थे। उन्होंने देखा कि इस अच्छा अवसर है, और ध्यान समाधि में बैठे हुए जमदग्नि का सिर उन्होंने काट दिया, मार दिया। माता रेणुका ने जब देखा कि हमारे पति का सिर काट दिया तो वो रोने लगी, और उसी समय परशुराम का आगमन हुआ। 1 वर्ष के बाद तीर्थों से लौट रहे थे, और जब तक उन्होंने देखा कि ये तो हमारे माता की रुदन की आवाज। देखो, जो आपके लोग हैं आपकी आवाज को पहचानते हैं, आप उनकी आवाज को पहचानते हो, वे आपकी आवाज को पहचानते हैं। तो परशुराम जी ने पहचाना, ये तो मेरे माता के रुदन की आवाज है, मेरी माँ क्यों रो रही है। और जल्दी से परशुराम जी आए तो अपने पति के वियोग में माता रेणुका अपनी छाती को ऐसे पीट रही थी। तो ऐसे शास्त्र में लिखा है, कहा जाता है कि जब परशुराम जी आए तो उन्होंने अपनी माता को 21 बार छाती पीटते हुए देखा, और माता से पूछा, माँ आप क्यों रो रही, आपका परशुराम जैसा पुत्र और फिर मेरी माता रोई, रोने का कारण आप बताइए। तब माता रेणुका ने रो रो कर कहा कि सहस्रबाहु के पुत्रों ने तुम्हारे पिता का
वध कर दिया। परशुराम जी ने सोच करके कहा, माता कोई चिंता की बात नहीं, अब हमने अपने पिताश्री का जो कार्य है वो करना है। और उसके बाद परशुराम जी ने अपने पिता के मन पे बहुत बड़ा यज्ञ किया, और यज्ञ में जितना भी धन आया चारों दिशाओं के ब्राह्मणों को उन्होंने दे दिया। जिससे चारों दिशा में जो ब्राह्मण रहते थे उसमें जितने भी यज्ञ करने वाले ब्राह्मण आए, जितने भी साधु संत आए, वो सारा का सारा यज्ञ का धन उन्होंने परशुराम जी ने वितरण कर दिया। और उसके बाद उन्होंने अपना फरसा उठाया और प्रतिज्ञा की कि मेरी माता को मैंने 21 बार छाती पीते हुए देखता है, मैं है वंशी क्षत्रियों को 21 बार इस पृथ्वी से मिटा दूंगा। 26 क्षत्रियों का वंश परशुराम जी ने नहीं किया, केवल जो है वंशी थे उन्हीं का उन्होंने विनाश किया। इस प्रकार से श्री परशुराम जी अपना फरसा उठाकर जब चले और सहस्त्रबाहु के पुत्रों से युद्ध हुआ, सहस्त्रबाहु के समस्त पुत्रों का उन्होंने वध कर दिया, संहार कर दिया। और उसके बाद में 5 पुत्र केवल उसके सहस्त्रबाहु के 5 पुत्र रह गए थे जो छिप करके बचे रहे। उनका आगे चल करके वंश का वर्णन आया है यहाँ पर श्रीमद् भागवत में। और उनको कुछ ऋषियों ने ब्राह्मण बालक बना करके छिपा लिया था कि परशुराम जी ब्राह्मणों को नहीं मारते, ब्राह्मणों से प्रेम करते हैं। तो कुछ ऋषियों ने उन क्षत्रिय ब्राह्मणों को, उनके बालकों को ब्राह्मण का रूप, जैसे ये ब्राह्मण का बालक है। और परशुराम जी ने इसकी परीक्षा भी ली कि ब्राह्मण बालक हैं क्या। ऋषियों के यहाँ परशुराम जी गए भी, लेकिन उनको बता दिया था बच्चों को कि तुम ब्राह्मण बालक बन के रहोगे तो परशुराम जी कुछ नहीं कहेंगे। जनेऊ धारण करो, चोटी करो, ये सब करो, वैसा ही शिखा सूत्र रखो, ये सब करो। और जब परशुराम जी वहाँ पर गए तो उन्होंने देखा, ऋषियों से पूछा तो उन्होंने कहा महाराज ये तो ब्राह्मण बालक है। तो परशुराम जी उनको छोड़ करके चले आए थे। तो इसी वंश में परशुराम ने क्षत्रिय वंश का इस प्रकार स्वीकार कर लिया। जैसे मैंने विश्वामित्र की गाधी के विश्वामित्र हुए, विश्वामित्र का भी वंश आगे चला, इनके 100 पुत्र हुए विश्वामित्र जी महाराज के। लेकिन ये कथा वेदों में भी आती है, जैसे श्रीमद् भागवत में वर्णन है, बिल्कुल वैसे ही कथा वेदों में। लगता है ये कथा वेदों से ही उठाई गई है और श्री वेदव्यास जी ने उस वेद की कथा को उठाकर श्रीमद् भागवत में इसको लिखा है। क्योंकि वेदव्यास जी ने समाधि के माध्यम से जो कथाएं अनेक कल्पों की उन्होंने ध्यान योग में देखा, और जो अनेक कल्पों की कथाओं को जो उन्हें अच्छी लगी, ज्ञानपूर्ण लगी, शिक्षाप्रद लगी, उनको उन्होंने उसको उठाया और श्रीमद् भागवत में से संमिलित कर दिया। यही कारण है कि अनेक कल्पों की, अनेक मनुओं की कथाएं इसमें प्राप्त होती हैं। तो इन्होंने सुनह सेब, जो इनका भानजा था, सुनह सेब की कथा आती है, तो उसको इन्होंने गोद ले लिया और कहा अपने पुत्रों से कि तुम उसको अपना बड़ा भाई मानो। तो 50 पुत्रों ने कहा हम क्यों माने इनको बड़ा भाई। तो विश्वामित्र ने श्राप दे दिया, जाओ मलेक्षा भव, तो मलेक्ष हो जाओ, आचारहीन हो जाओ। जो मलेक्ष शब्द हमारे यहाँ आया, आप देखते हैं जो किसी और जाति को भी हमारे यहाँ मलेक्ष कहा जाता है, उसके ऊपर विवाद बहुत होते हैं, वो हम बात आपको नहीं कहेंगे यहाँ पर। लेकिन उन्होंने कहा मलेक्षा भव, उसी के ये सारा संतान फिर मलेक्ष लोग पैदा हुए। 50 थे, वो अपने पिता के गुण को जानते थे। उन्होंने कहा महाराज पिताश्री हम तो इनको अपना बड़ा भाई मानते हैं भाई। तो 50 को श्री विश्वामित्र ने आशीर्वाद दे दिया और इस प्रकार से उन्हें राज व्यवस्थाएं और इस प्रकार से सब कुछ ने दिया। इस तरीके से श्री विश्वामित्र जी का वंश का वर्णन हुआ। आगे चल करके श्री राजा अयाति का इसमें वंश वर्णन आता है। राजा अयाति हमारे यहाँ बड़े प्रसिद्ध राजाओं का नाम आता है। राजा अयाति, जब राजा अयाति का नाम लिया तो श्री सुखदेव भगवान ने पूछा कि महाराज राजा अयाति का जो चरित्र है वो बड़ा ये हमने सुना है कि इनके अनुलोम और विलोम 2 प्रकार के विवाह हुए। तो बोले हाँ, एक तो विवाह इनका जो हुआ क्षत्रिय जाति से हुआ और एक शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी से इनका विवाह हुआ। तो राजा परीक्षित ने कहा महाराज ये तो बड़ा विचित्र लगता है
कि वो तो क्षत्रिय थे और क्षत्रिय होने के साथ साथ शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी से इनका विवाह कैसे हुआ। सुखदेव भगवान ने कहा भाई थोड़ा कीर्तन करो तब हम इस कथा को आपको राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे